गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा विषय है सोशल साइंस। वर्कशीट नंबर हमारा जो असेसमेंट वर्कशीट है फर्स्ट, और ये 23 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 है सोशल साइंस का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में जो नवंबर दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मिड टर्म, और फाइनल आपका जो मार्च अप्रैल में होने वाला है, उसमें इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसे आपको करना है अच्छे से पढ़ के। पहले इस सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने इससे पहले वाले वर्कशीट में 1 to 7 और 8 वर्कशीट तक आपने जितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है, जितना आपने सीखा है, उस सब का मूल्यांकन है यहाँ पे, यानी कि उस सब का आप आकलन कर रहे हैं। ठीक है, और आप समझ पाएंगे जो कितना हमने अभी तक सीखा है। तो अगर आप खुद से कर लेते तो आपका 1 to 7 जो वर्कशीट आपने अभी तक किया है वो सारे अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए खुद कोशिश कीजिए। अब मैं कर रहा हूँ, चलिए देखिए। Which of the following is mentioned? Which of the following is mentioned in the Constitution of India? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो क्या है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन? तो डियर स्टूडेंट, लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, इक्वलिटी भी है। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इससे गोला करना है आपको। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज विच पावर इज डिवाइडेड इंटू 2 और मोर देन 2 लेवल। तो फेडरलिज्म का गवर्नमेंट कहलाता है, यानी संघवाद, यानी 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार को फेडरलिज्म कहते हैं। यानी जैसे हमारे देश में आप जानते हैं जो केंद्र स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे है, तो कई स्तर पे हमारे देश पे जो है कई लेवल पे जो है ना क्या है हमारा गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक द थिंग्स रिसोर्स? कौन से फैक्टर्स जो है ना बताता जो ये रिसोर्स है। ठीक है, टाइम भी बताता है, टेक्नोलॉजी भी बताता है, प्राइस भी बताता है, तो ऑल ऑफ दिज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है? तो एफॉरेस्टेशन, जिससे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो उससे हमारा सॉइल कंजर्वेशन होगा। राइट, लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, बिल्कुल ये भी सही है। सी भी सही है। बी ओवरग्राजिंग, बिल्कुल ये नहीं है ओवरग्राजिंग। अगर ओवरग्राजिंग क्या होता है, ज़्यादातर वो जैसे जानवर है वो वहाँ का घास चढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उससे सॉइल कंजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर इज नो ऑफिशियल रीजन ऑफ द स्टेट दैट स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन्स। यानी जो स्टेट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, जो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है किसी भी स्टेट का। स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन, और स्टेट जो है ना क्या करता है, सिटी अपने सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स ऑफ द चॉइस। तो ये एक ही टाइप का जो डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट है वो सेकुलरिज्म है। ठीक है, जो हमारे देश में सेकुलरिज्म है। राइट, तो सेकुलरिज्म यानी बताता है जो हमारे देश में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। ठीक है, सब इक्वल है। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स का कौन सा एग्जाम्पल है? तो 7th में आपको बताना है। कोल भी मिनरल्स का है, गोल्ड भी मिनरल्स का है, कॉपर भी है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट, चलिए अब हम इसमें एक एक करके फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इसमें आपका डी है, सॉरी इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन, इसमें आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ये ऑप्शन, और इस ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a reason of the deforestation? Region of the deforestation, the afforestation
फॉरेस्ट फायर से डिफॉरेस्टेशन होता है। फेलिंग ऑन ट्री बिल्कुल होता है, एफॉरेस्टेशन से नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पेड़ लगाने से डिफॉरेस्टेशन थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट, इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन मेकिंग द ह्यूमन रिसोर्स यूजफुल, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स को यूजफुल बनाता है, ठीक है। तो एजुकेशन, हेल्थ, बोथ, तो ये बोथ बनाता है, एजुकेशन भी बना देगा और हेल्थ भी बनाएगा, राइट। तो इसको आपको जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो गोला करना है आपको सी ऑप्शन में गोला करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री प्रोवाइड सर्टेन राइट टू देयर पीपल टू लिव विथ द ऑनर एंड डिग्निटी, दीज आर कॉल्ड, तो कौन सा जो है ना, तो फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट, जिसके मदद से वो अपने लाइफ को जो है ना अपनी डिग्निटी के साथ जी सके, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वर्कशीट बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने खुद भी पहले ट्राई कर लिया होगा कि आप कितना समझ पाए हैं 1 to 7 वर्कशीट। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।